श्री परमात्मने नमः। तृतीय मुंडक प्रथम खंड। जिस प्रकार गीता में जगत का अस्वस्थ पीपल वृक्ष के रूप में वर्णन किया गया है, उसी प्रकार इस मंत्र में शरीर को पीपल के वृक्ष का और जीवात्मा तथा परमात्मा को पक्षियों का रूप देकर वर्णन किया गया है। इसी तरह का वर्णन कठोपनिषद में भी गुहा में प्रविष्ट छाया और धूप के नाम से आया है। भाव दोनों जगह प्राय एक ही है। मंत्र का सारांश यह है कि यह मनुष्य शरीर मानो एक वृक्ष है। ईश्वर और जीव ये सदा साथ रहने वाले दो मित्र पक्षी हैं। ये इस शरीर रूप वृक्ष में एक साथ एक ही हृदय रूप घोंसले में निवास करते हैं। इन दोनों में एक जीवात्मा तो उस वृक्ष के फल रूप अपने कर्म फलों को अर्थात प्रारब्ध अनुसार प्राप्त हुए सुख दुखों को आसक्ति एवं द्वेष पूर्वक भोगता है, और दूसरा ईश्वर उन कर्म फलों से किसी प्रकार का किंचित भी संबंध न जोड़कर केवल देखता रहता है। पहले वर्णन किए हुए शरीर रूप एक ही वृक्ष पर हृदय रूप घोंसले में रहने वाला यह जीवात्मा जब तक अपने साथ रहने वाले उन परम सुहृद परमेश्वर की ओर नहीं देखता, शरीर में ही आसक्त होकर इसी में निमग्न हुआ रहता है, अर्थात शरीर में अतिशय ममता करके उसके द्वारा भोगों के भोगने में ही रचा पचा रहता है, तब तक असमर्थता रूप दीनता से मोहित होकर वह नाना प्रकार के दुख भोगता रहता है। जब कभी भगवान की निर्हेतु की दया से अपने से भिन्न नित्य अपने ही समीप रहने वाले परम सुहृद परम प्रिय और भक्तों द्वारा सेवित ईश्वर को और उनकी आश्चर्यमयी महिमा को जो जगत में सर्वत्र भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट हो रही है प्रत्यक्ष कर लेता है, तब तत्काल ही वह सर्वथा शोक रहित हो जाता है। ईश्वर के स्वरूप का वर्णन करते हुए उन्हें जान लेने का फल बताते हैं। पूर्वोक्त प्रकार से परमेश्वर की आश्चर्यमयी महिमा की ओर दृष्टिपात करके उनके सम्मुख जाने वाला दृष्टा जीवात्मा जब सबके नियंता ब्रह्मा के भी आदि कारण संपूर्ण जगत की रचना करने वाले दिव्य प्रकाश स्वरूप परम पुरुष परमेश्वर का साक्षात कर लेता है, उस समय वह अपने समस्त पुण्य पाप रूप कर्मों का समूल नाश कर उनसे सर्वथा संबंध रहित होकर परम निर्मल हुआ ज्ञानी भक्त सर्वोत्तम समता को प्राप्त हो जाता है। गीता के 12वें अध्याय में श्लोक 13 से 19 तक इस समता का कई प्रकार से वर्णन किया गया है। ये सर्वव्यापी परमेश्वर ही सबके प्राण हैं। जिस प्रकार शरीर की सारी चेष्टाएं प्राण के द्वारा होती हैं, उसी प्रकार इस विश्व में भी जो कुछ हो रहा है परमात्मा की शक्ति से ही हो रहा है। समस्त प्राणियों में भी उन्हीं का प्रकाश है, वे ही उन प्राणियों के द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं। इस बात को समझने वाला ज्ञानी भक्त कभी बढ़ बढ़कर बातें नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि उसके अंदर भी उन सर्वव्यापक परमात्मा की ही शक्ति अभिव्यक्त है। फिर वह किस बात पर अभिमान करे। वह तो लोक संग्रह के लिए भगवत आज्ञा अनुसार अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल कर्म करता हुआ सबके आत्मा अंतर्यामी भगवान में ही क्रीड़ा करता है। वह सदा भगवान में ही रमण करता है। ऐसा यह भगवान का ज्ञानी भक्त ब्रह्मवेताओं में भी अति श्रेष्ठ है। गीता में भी सबको वासुदेव रूप देखने वाले ज्ञानी भक्त को महात्मा और सुदुर्लभ बताया गया है। उन परमात्मा की प्राप्ति के साधन बताते हैं। सबके शरीर के भीतर हृदय में विराजमान परम विशुद्ध प्रकाशमय ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा, जिनको सब प्रकार के दोषों से रहित हुए प्रयत्नशील साधक ही जान सकते हैं, सदैव सत्य भाषण, तपश्चर्या, संयम और सर्वथा त्याग तथा ब्रह्मचर्य के पालन से उत्पन्न यथार्थ ज्ञान द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। इनसे रहित होकर जो भोगों में आसक्त है, भोगों की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के मिथ्या भाषण करते हैं
और आसक्तिवश नियम पूर्वक अपने वीर की रक्षा नहीं कर सकते, वे स्वार्थपरायण अविवेकी मनुष्य उन परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि वे उनको चाहते ही नहीं। सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं। अभिप्राय यह है कि परमात्मा सत्य स्वरूप है, अतः उनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य में सत्य की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। परमात्मा प्राप्ति के लिए जो सत्य अनिवार्य साधन है ही, जगत में दूसरे सब कार्यों में भी अनंततः सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं। जो लोग मिथ्या भाषण, दंभ और कपट से उन्नति की आशा रखते हैं, वे अंत में बुरी तरह से निराश होते हैं। मिथ्या भाषण और मिथ्या आचरणों में भी जो सत्य का आभास है, जिसके कारण दूसरे लोग उसे किसी अंश में सत्य मान लेते हैं, उसी से कुछ क्षणिक लाभ सा हो जाता है, परंतु उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। अंत में सत्य सत्य ही रहता है और झूठ झूठ ही रहता है। इसी से बुद्धिमान मनुष्य सत्य भाषण और सदाचार को ही अपनाते हैं, झूठ को नहीं, क्योंकि जिनकी भोग वासना नष्ट हो गई है, ऐसे पूर्ण काम ऋषि लोग जिस मार्ग से वहां पहुंचते हैं, जहाँ इस सत्य के परमाधार पर ब्रह्म परमात्मा स्थित हैं, वह देवयान मार्ग अर्थात उन परम देव परमात्मा को प्राप्त करने का साधन रूप मार्ग सत्य से ही परिपूर्ण है। उसमें असत्य भाषण और दंभ कपट आदि असत आचरणों के लिए स्थान नहीं है। उपयुक्त साधनों से प्राप्त होने वाले परमात्मा के स्वरूप का पुनः वर्णन करते हैं। वे पर ब्रह्म परमात्मा सबसे महान, दिव्य, अलौकिक और अचिंत्य स्वरूप हैं, अर्थात उनका स्वरूप मन के द्वारा चिंतन में आने वाला नहीं है। अतः मनुष्य को श्रद्धा पूर्वक परमात्मा की प्राप्ति के पूर्व कथित साधनों में लगे रहना चाहिए। साधन करते करते वे परमात्मा अचिंत्य एवं सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी स्वयं अपने स्वरूप को हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है, ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहाँ वे ना हों। अतः वे दूर से भी दूर हैं, अर्थात जहाँ तक हम लोग दूर का अनुभव करते हैं, वहाँ भी वे हैं, और निकट से भी निकट, यही अपने भीतर ही हैं। अधिक क्या, देखने वालों में ही उनके हृदय रूप गुफा में छिपे हुए हैं, अतः उन्हें खोजने के लिए कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। उन पर ब्रह्म को मनुष्य इन आँखों से नहीं देख सकता। इतना ही नहीं, वाणी आदि अन्य इंद्रियों द्वारा भी वे पकड़ में नहीं आ सकते, तथा नाना प्रकार की तपश्चर्या और कर्मों के द्वारा भी मनुष्य उन्हें नहीं पा सकता। उन अव्यय रहित परम विशुद्ध परमात्मा को तो मनुष्य सब भोगों से मुख मोड़कर निष्प्रह होकर विशुद्ध अंतःकरण के द्वारा निरंतर एकमात्र उन्हीं का ध्यान करते करते ज्ञान की निर्मलता से ही देख सकता है। अतः जो उन परमात्मा को पाना चाहे, उसे उचित है कि संसार के भोगों से सर्वथा विरक्त होकर उन सब की कामना का त्याग करके एकमात्र पर ब्रह्म परमात्मा को ही पाने के लिए उन्हीं के चिंतन में निमग्न हो जाए। जब वे परब्रह्म परमात्मा सबके हृदय में रहते हैं, तब सभी जीव उन्हें क्यों नहीं जानते? शुद्ध अंतःकरण वाला पुरुष ही क्यों जानता है? इस जिज्ञासा पर कहते हैं, जिस शरीर में प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, इन 5 भेदों वाला प्राण प्रविष्ट होकर उसे चेष्टा युक्त कर रहा है, उसी शरीर के भीतर हृदय के मध्य भाग में मन द्वारा ज्ञात रूप से जानने में आने वाला यह सूक्ष्म जीवात्मा भी रहता है। परंतु समस्त प्राणियों के समस्त अंतःकरण प्राणों से ओतप्रोत हो रहे हैं, अर्थात इन प्राण और इंद्रियों को तृप्त करने के लिए उत्पन्न हुई नाना प्रकार की भोग वासनाओं से मलिन और क्षुब्ध हो रहे हैं। इस कारण सब लोग परमात्मा को नहीं जान पाते। अंतःकरण के विशुद्ध होने पर ही यह जीवात्मा सब प्रकार से समर्थ होता है। अतः यदि भोगों से विरक्त होकर यह परमात्मा के चिंतन में लग जाता है, तब तो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, और यदि भोगों की कामना करता है तो इच्छित भोगों को प्राप्त कर लेता है।
विशुद्ध अंतःकरण वाला मनुष्य यदि भोगों से सर्वथा विरक्त होकर उस निर्मल अंतःकरण द्वारा निरंतर परब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करता है तब तो उन्हें प्राप्त कर लेता है। यह बात 8वें मंत्र में कही जा चुकी है। परंतु यदि वह सर्वथा निष्काम नहीं होता तो जिस जिस लोक का मन से चिंतन करता है तथा जिन जिन भोगों को चाहता है उन उन लोकों को ही जीतता है, उन्हीं लोकों में जाता है तथा उन उन भोगों को ही प्राप्त करता है। इसलिए ऐश्वर्य की कामना वाले मनुष्य को शरीर से भिन्न आत्मा को जानने वाले विशुद्ध अंतःकरण युक्त विवेकी पुरुष की सेवा पूजा आदर सत्कार करनी चाहिए, क्योंकि वह अपने लिए और दूसरों के लिए भी जो जो कामना करता है वह पूर्ण हो जाती है। प्रथम खंड समाप्त। ओम शांति शांति शांति।